नमस्ते प्रिय छात्र, आपने फेसबुक में अभ्यास कर लिया होगा या कर लीजिएगा। अब हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था और हल में एक बैल था और एक दूसरे बैल की जगह उसकी पत्नी हल जोत रही थी। दूसरा प्रश्न, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा, अरे भले आदमी, कोई बैल की जगह अपनी पत्नी को थोड़े जोतता है। तीसरा, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो उसका उत्तर होगा, किसान की पत्नी खेती के काम में इसलिए मदद कर रही थी क्योंकि किसान का एक बैल मर गया था। चौथा, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फ़र्क हुआ? राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में इतने सालों में जितनी अच्छी फसल नहीं हुई, इतनी अच्छी फसल हुई और बहुत अच्छे दाने हुए। पांचवा प्रश्न, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान को जब पता चला कि जिस आदमी से वो बात कर रहा था, अर्थात जिस आदमी से उसने बैल लिए थे और बैल की जगह उसे जूता था, वह कोई और नहीं पर राज्य के राजा थे, इस बात पर किसान शर्मिंदा हो गया। छठवां प्रश्न है, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया? किसान ने कहा कि यह वह मोती है जिस पर आपने खेत में जुताई की थी, तो आप इस मोती को राजकोष में गरीबों की मदद के लिए रख लीजिए। इस बात पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए। प्रश्न नंबर 7, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? राजा भोज किसान से इसलिए प्रभावित हुए कि किसान बहुत कर्मठ था और निष्ठावान था और ईमानदार भी था, इसीलिए राजा भोज किसान से प्रभावित हुए। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिख लेने हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राजा भोज के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि राजा भोज है वो एक महान प्रजावत्सल राजा थे। प्रजा के प्रति उन्हें अपार प्रेम था। वो आए दिन अपने राज्य में निकल पड़ते थे प्रजा की परेशानियों को देखने के लिए। एक दिन ऐसे ही वह अपने राज्य में घूमने निकल जाते हैं और एक किसान की तकलीफ़ को देखकर वह उसकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं। और इतना ही नहीं, वह खुद एक स्त्री के प्रति इतना दया भाव रखते हैं अपने प्रजा के प्रति कि एक स्त्री, किसान की सामान्य पत्नी स्त्री को वह बैल की जगह एक और बिठा देते हैं और खुद हल जोतने के लिए जुट जाते हैं। इस प्रकार राजा है वो प्रजावत्सल और दयालु थे। फिर जब राजा इतने दयालु थे और इतने ईमानदार थे, श्रेष्ठ व्यक्ति थे कि वो जिस जगह पर हल जोतते हैं वहाँ तो मोती उगते हैं, और जब वह मोती किसान राजा को देने जाता है तब भी वह राजा परोपकार भाव से और इतने बड़े दिल वाले थे कि वह किसान को ऐसा कहते हैं कि वह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसलिए तुम ही न रखो। परंतु गरीबों की मदद के लिए किसान के कहने पर वह राजा मोती राजकोष में रख लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा है वह दयालु, प्रजावत्सल, ज्ञानी और ईमानदार थे। सही जोड़ मिलाइए। मुहावरे हैं। प्रश्न नंबर 3, यहाँ अर्थ दिए गए हैं। आँख खुलना, तो उसका जवाब होना सही बात का ज्ञान होना। आँख लगना, आँख लगना माने एकदम से सो जाना। आँख चुराना माने सही बात से टल जाना। आँख दिखाना, तो उसका अर्थ होगा क्रोध करना। आँखों का तारा होना, तो बहुत प्रिय व्यक्ति होना। और अंत में छठा है, आँखों में चमक आना, तो प्रसन्न होना। तीसरा है वह उसका अर्थ होगा।
कि आँखों में चमक आना माने प्रसन्न होना। प्रश्न नंबर 4 है उपर्युक्त मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है आँख खोलना। तो परीक्षा में कम अंक आने पर मेरे मित्र की आँख खुल गई। फिर है आँख लगना। बहुत रात देर तक मेरी आँख नहीं लगी पर सुबह होते ही मेरी आँख लग गई। तीसरा है आँख चुराना। चोरी करने पर चोर पुलिस से आँख चुरा रहा था। आँख दिखाना। क्रोध में आकर माँ बच्चे को आँख दिखाने लगी। आँखों का तारा होना। बेटी या तो आँखों का तारा होती है। छठा है आँखों में चमक आना। कई दिनों के बाद दोस्त से मिलने पर आँखों में चमक आ गई। इस प्रकार आपको यहाँ इन मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। बराबर। 1, मेरे पास गांधी जी की एक पुस्तक है। प्रजावत्सल। राजा बड़े प्रजावत्सल थे। बड़ा। हिमालय बड़ा पर्वत है। होनहार। मेरा दोस्त होनहार है। यह आम मीठा है। मेरा भाई मेहनती लड़का है। इस प्रकार यहाँ जितने भी विशेषण दिए गए हैं उन पर से प्रश्न नंबर 5 में आपको वाक्य प्रयोग करना है। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुंदर सा चित्र दिया गया है। गांव के सुबह का चित्र दिया गया है। एक लड़की और उसका छोटा भाई विद्यालय जाने के लिए तैयार है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। किसान है, वह खेत में से फसलें काट रहा है। गाय घास चर रही है। कुएं का सुंदर दृश्य है। मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ झालर सुनाई दे रही है। इस प्रकार यह मनमोहक दृश्य, पूरा दृश्य मनोहर बन पड़ा है जो सुबह की सुंदरता को दर्शाता है। इस प्रकार यहाँ आपको गांव का वर्णन करना। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। રાજા ભોજે રથને રોક્યો અને કિસાનની પાસે જઈને કહ્યું, અરે ભલા માણસ, તું આ શું અત્યાચાર જુલ્મ કરી રહ્યો છે? ભલા કોઈ પોતાની પત્નીને હળમાં થોડું જોતે છે? જોતે। बराबर। इस प्रकार आपको यहाँ गुजराती में अनुवाद करना है। अब यहाँ ब है। बॉक्स में जो शब्द कार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो पहला शब्द कार्ड यहाँ पर आएगा किसान। तो किसान है वह पहला शब्द आएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पर पहला शब्द आएगा किसान। दूसरा शब्द आएगा खेत। तीसरा शब्द आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न आएगा यहाँ पर प्रजा। चौथा शब्द आएगा प्रसन्न। उसके बाद का शब्द, पांचवा शब्द आएगा फसल। उसके बाद का शब्द आएगा बेल। उसके बाद का शब्द आएगा राजा और उसके बाद अंत का शब्द आएगा स्त्री। फिर से बोल जाती हूँ, किसान, खेत, प्रजा, प्रसन्न, फसल, बेल, राजा और स्त्री। इस प्रकार यहाँ आपको इसे शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। अब योग्यता विस्तार में आपको कहानियाँ पढ़नी है। हमारे शरीर के अंगों से संबंधित कई तमाम मुहावरे हैं, वो आपको पुस्तकालय की किताबों में से जब स्कूल खुले तब ढूंढकर लिखने हैं। अब
शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप प्रयत्न करिएगा कि त से, न से, भ से, श से, प्र से, त्र से, ज्ञ से और श से कम 5-5 शब्द आपको अपनी फेयर बुक में अवश्य लिखने हैं। और आपके गांव की खेती में क्या क्या उत्पादन हुआ और उसे बेचने की क्या व्यवस्था कहाँ है, यह आपको अपने माता पिता से जानना है। तो यहाँ पर हमारी 8वीं इकाई पूरी होती है। बराबर, आपको पूरा स्वाध्याय, अभ्यास और शब्दार्थ अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। योग्यता विस्तार में भी आपको तीसरा प्रश्न अपनी फेयर बुक में लिखना है। तो बाय बाय बच्चों, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।